नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है संकट में दक्षिण चंडीगढ़ में बनी हाउसिंग सोसाइटी के लोग। दक्षिण चंडीगढ़ में बनी हाउसिंग सोसाइटी के लोग चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की विरोधी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 2028 में फ्लैट्स के हस्तांतरण के संबंध में निर्देश निकाले गए हैं जो सोसाइटी निवासियों के लिए संकट है। चंडीगढ़ सेक्टर 48 से 51 तक सभी सोसाइटीज के निवासियों ने इसके विरोध में कैंडल मार्च निकालकर चंडीगढ़ सांसद के घर के आगे धरना भी दिया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों की गिरफ्तारियां भी हुई। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान विरोध प्रदर्शन बंद करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल समेत स्थानीय अफसरों को चिट्ठियां भेजी गई। साल 2020-21 से सोसाइटी के मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर सोसाइटीज को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। यहां के वासियों से प्रशासन पानी के दाम व्यावसायिक दर से वसूल रहा है। हर फ्लैट में पानी का मीटर भी निवासी को ही लगाना पड़ता है, मगर उसका भी किराया प्रशासन वसूलता है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सीवर टैक्स भी इनसे वसूला जा रहा है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि ज्यादातर सोसाइटीज लीज पर चल रही हैं, जिसकी लीज हर साल यहाँ के निवासी भर रहे हैं। भारी भरकम रकम देने के बावजूद भी इन्हें फ्री होल्ड में नहीं बदला जा रहा। हाउस टैक्स देने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से सोसाइटीज को कोई नागरिक सुविधा नहीं दी जाती, जबकि दूसरे मकानों में सड़क, बिजली, पार्क, सफाई का प्रबंध प्रशासन खुद करता है। इसके बावजूद इनसे चार्ज वसूला जाता है। चंडीगढ़ सेक्टर 48 से 51 तक कोई भी शॉपिंग सेंटर तक नहीं बनाया गया। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे सेक्टर्स में जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में सेक्टर 50 में कुछ साल पहले 5 नंबर कॉलोनी को विस्थापित किया गया था, लेकिन आज तक ये कॉलोनी वीरान पड़ी है, जो क्राइम का अड्डा बन चुका है। निवासियों की मांग है कि इस इलाके का समुचित विकास हो, सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सकें। हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर सोसाइटीज के अंदर भी नीड बेस्ड परिवर्तनों को मंजूरी दी जाए और कंडाला, जगतपुरा की तरफ से आने वाले कामगारों की सुविधा के लिए सेक्टर 51 तक उचित बस सेवा चालू की जाए। तो सेक्टर 48 से लेकर 51 तक के लोगों को तमाम दिक्कतें हैं और इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कनेक्ट हो चुका है, जिनसे चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय सर, ओवर टू यू। वरिष्ठ पत्रकार हैं और वॉइस ऑफ सोसाइटीज के सदस्य हैं अवतार सिंह जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेश अरोड़ा हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष दक्षिणी देवेंद्र गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत है। समस्या यह नहीं है कि चंद नीतियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। चंडीगढ़ में एक तरह से जिस तरह से बसाया गया, इसकी एक परिकल्पना की गई, इसका एक विचार किया गया। पंडित नेहरू ने इसके लिए एक सपना देखा कि हम यूरोपियन कंट्री के किसी शहर की तरह का एक शहर, पेरिस की तरह का एक शहर चंडीगढ़ बनाएंगे, और इसके लिए हर एक चीज की, हर एक जगह डोर स्टेप पे आपको कैसे सुविधा मिले, उस परिकल्पना के साथ किया था। लगातार आबादी बढ़ी, दूसरी चीजें बढ़ी, तो निश्चित रूप से जरूरतों के मुताबिक बदलाव हुए। उन सारे बदलावों के बाद में जब सोसाइटीज बनाने का हुआ, और सोसाइटीज बनाने के इसलिए हुआ जिससे कि सामान्य लोग भी कम से कम अपने लिए रहने के लिए एक फ्लैट और दूसरी व्यवस्था कर सके और उनको एक अच्छी सुविधा मिल सके। इस सारी परिकल्पना के साथ में किया गया। लोगों को बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने सोसाइटीज में अपने लिए घर लिए, किसी तरीके से जो छोटी मोटी नौकरी करके या दूसरी तरीके से पूंजी जमा कर सकते थे उन्होंने किया। आज जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को कई बार ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, और ठगा हुआ महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उनके फ्लैट्स और उनकी जो ओनरशिप है वो उस ढंग से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सोसाइटीज की जो जमीनें हैं उनके लीज हैं, और दूसरी समस्याएं हैं वो खड़ी हैं। तमाम सरकारें और प्रशासन आया और चला गया, उनके साथ में जो न्याय कर सकता था स्थानीय प्रशासन, उसने भी नहीं किया। नगर निगम ने उन्हें सही से पानी, बिजली और दूसरी चीजों की जो व्यवस्थाएं नगर निगम करता है, सीवरेज और दूसरी चीजें, उसकी भी सुविधाएं उस ढंग से नहीं दी, और उसकी कीमत व्यवसायिक ढंग से वसूली। तो इस तरह की स्थितियों से निश्चित रूप से एक संकट का माहौल है और लोग परेशान हैं। इस परेशानी को हम एड्रेस करने के लिए बेसिकली चर्चा कर रहे
हमारा ये मकसद किसी सियासी या उस पे बहस करने का नहीं है, और हमारे पैनलिस्ट से भी हम आग्रह करते हैं समस्या पे चर्चा करें, जिससे इस समस्या का कैसे समाधान निकाला जा सके हम इस पे चर्चा करें। मैं सबसे पहले आता हूं अवतार जी के पास ही, क्योंकि वो सोसाइटीज को करते हैं। क्या समस्याएं हैं, कैसे हैं, और क्या आप फेस कर रहे हैं उन सब चीजों को लेकर, कृपया उसको बताएं। जी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका मैं सभी सोसाइटीज़ के नागरिकों की, ये जो 48 से 51 के जितने भी सिटीजन हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, उनकी तरफ से पहले तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये हमारी जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक और जो दूसरे ये नगर निगम के पार्षद हैं, मेयर हैं, अफसर हैं, उन तक आप पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छे। आपका हर रोज आपकी शहर की चर्चा, शहर के बारे में चर्चा होती है, सफाई के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मैं आपको देता हूँ। तो इसके आपने वैसे तो वो बहुत सारी समस्याओं का ये पहले वो कर चुके हैं। मैं आपको एक एक समस्या के जो हाँ, के बारे में कृपया कृपया जल्दी से एक ब्रीफ में बताएं, फिर हम चर्चा करें, फिर उसके बाद आपसे जवाब देंगे। हाँ जी। समस्याएं जो हमारी हैं, जो मैं 15 साल से 14 साल 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, और हम एम्प्लॉयज़ थे। मैं इतनी वो करके लोगों ने लोन लेकर मकान बनाए, आगे वो किस्तें दी, बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने लोन लेकर मकान बना के किस्तों पर, उसके बाद यहाँ पर सुविधा कोई नहीं थी, सुविधा यहाँ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ जब हम यहाँ पर आए, सेक्टर 50 में मैं रहता हूँ, सारी सोसाइटीज़ का ये ऐसे पहले 48 49 पहले बनी हुई है, 50 और आगे 51 जो आगे बाद में बनी है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल 5 नंबर कॉलोनी थी। 5 नंबर कॉलोनी में हम किसी अपने गेस्ट को भी लाते थे ना, दूर से मोहाली की तरफ से घुमा के लाते थे। तो ये ऐसी समस्याएं थे। धीरे धीरे ये थोड़ी सी समस्या वो 5 नंबर उठ गई। उसके बाद यहाँ पर जंगल बन गया, पूरा जंगल, जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं रहने लायक नहीं है। इधर उधर शाम सुबह औरतें जाती हैं, सैर करने जाती है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। रोड टूटी हुई हैं, बहुत सारी और सफाई नहीं है। जो ग्रीन बेल्ट्स है, आप लोग टैक्सेस देते हैं कि नहीं देते हैं नगर निगम को, जो टैक्सेस है? हाँ उस पे आ रहा हूँ। इस पे हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। इससे पहले जो चंक ऑफ लैंड है उसका हमने सारा ही जो खरीदी है सोसाइटी ने, ग्रुप ने, जो मेंबर्स ने के पैसे से खरीदी गई, उसके बाद उसको फ्री होल्ड करवाया, कुछ ने नहीं करवा सके। तो उसके बाद हमने जो इंटरनल रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, वो ट्रांसफार्मर है, उसकी सारा कुछ हम खुद करते हैं। तो वो उसमें भी बहुत सारे लैप्सेस हैं, और जो जो बहुत सारी हम लोगों से पैसे लेकर मेंटेनेंस के नाम से, उसका मेंटेनेंस भी बहुत सारे लोग देते, कुछ नहीं देते। यार गुप्ता जी को पता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में कुछ देते नहीं हैं। जी। तो अब जो प्रशासन ने जो हमारे ऊपर टाइम टू टाइम, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बाकी जी गुप्ता जी आप जी बताएंगे। तो एक 3-4 साल पहले कन्वेंस डीड का एक पॉलिसी बन गई कि जी कन्वेंस डीड बनाओ। जी फिर एक की लीज डीड और कन्वेंस डीड, जिसकी जो लीज पे है अब उसका लीज डीड बनेगा, सब डीड। जी वो हर एक सोसाइटी को जो चंक ऑफ लैंड जी अपने अलॉट हुई है, पहले तो उसकी आपने कन्वेंस डीड करवाओ। उसके जी बाद जो मेंबर्स है, एक सपोज करो एक 3 फ्लैट बने हैं, 3 बने 4 बने हैं, तो जी उसकी एक ही जमीन पर 4 वर्ष उसके कन्वेंस डीड के चार्जेस लिए जा रहे हैं लाखों में। जी। तो ये तो मतलब लूट है, बहुत बड़ी लूट। हम उसके ये लिए लूट बहुत है। मैं आता हूं अब देवेंद्र जी के पास। देवेंद्र जी, जिस तरीके से बताया अवतार जी ने कि तमाम सारी लूट है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हम उठा रहे हैं, जो स्थानीय प्रशासन को उठानी चाहिए, जो सरकार को उठानी चाहिए, तो ये देवेंद्र जी ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का बड़ा लंबा शासन भी रहा,
उस दौरान क्यों नहीं इन समस्याओं को एड्रेस किया, क्यों नहीं सुधरवाया और इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? जी देवेंद्र जी। मैं सोसाइटी के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं जी। आपका शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस इशू पर, सोसाइटी इश्यूज पर आपने जो डिबेट का कार्यक्रम रखा, और मुझे इस बात की खुशी है कि इतने वर्षों के अंदर कोई हमारी जो डिमांड्स उठाने के लिए जो मंच है वो आपने पहली दफा हमें प्रोवाइड किया। इसके लिए बहुत दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में ये बताना चाहता हूं भी 2001 में फ्री होल्ड सोसाइटियों को जगह अलॉट हुई जी। और उससे पहले लीज होल्ड सोसाइटियों को जगह अलॉट हुई। जी। सरकार की फेलियर देखो कितनी है। 2001 में जिन सोसाइटियों की हमने अलॉटमेंट करवाई, उसका कन्वेंस डीड का जो फाइनल मैटर है वो 2016 में रहकर सरकार के पास, सरकार को मतलब देखने की फुर्सत 2016 में मिली। 16 तो साल इसका तो मतलब ऑलरेडी तब तक तो आपका प्रशासन था, कांग्रेस का प्रशासन था, उसका मतलब कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। सर, कांग्रेस का प्रशासन जब तक रहा सभी पॉलिसियां समय से इम्प्लीमेंट होती रही, सब कुछ होता रहा। तो सर समय से होता तो 2001 में हुआ था, 2016 आ गया, आप बता रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जी, मैं क्या कहना बताइए चाहता हूं, बताइए। मैं जो प्रॉब्लम है, असल जो जड़ है वो बताना चाह रहा हूँ। जी बताइए। भी 2000 एक्चुअली तो जो ये सारी पॉलिसी थी, हमारे जो माननीय सांसद थे जहां से श्री पवन बंसल जी, उनकी तरफ से बहुत लंबा बढ़िया एफर्ट सोसाइटी के लिए किया गया। सोसाइटी के लिए उनके कार्यों की आज भी लोग कहीं भी आप किसी कॉर्नर में जाएं प्रशंसा करते हैं। जो समय उनको काम करने के लिए मिला, उन्होंने उसमें भरपूर प्रयास किया कि सोसाइटी के सभी लोगों को जो भी कुछ सुविधा वो अपने उसमें से दिला सकते थे, चाहे एमपी लैंड से दिलाई उन्होंने। क्योंकि सोसाइटी एक ऐसा कल्चर है, बाउंड्री वाल के अंदर जो चीजें हैं, जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो मेंटेनेंस का वर्क है, वो सोसाइटी को खुद करना पड़ता है। ठीक है जी, खुद मतलब हम सोसाइटी के लोगों से पैसे एकत्र करते हैं। उसमें ये भी समस्या आती है, अभी कोई लोग देते हैं, कोई नहीं देते। जो नहीं देते उनसे लेने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैनेजिंग कमेटियों के बारे में जब से ये भाजपा का शासन शुरू हुआ है, मैडम किरण खेर के 7वां वर्ष शुरू हो चुका है। इन 7 वर्षों में सोसाइटी के हर सदस्य को कहीं ना कहीं हर एक जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। देवेंद्र जी वो हम बता देंगे, आप अपने मैं आ रहा हूं, कार्यकाल का नरेश जी। बताइए। हम नरेश जी, आप नरेश जी अपने आ रहा हूं। कार्यकाल का बताइए। किरण खेर जी के कार्यकाल का मैं बता दूंगा, मैं बैठा हूं सर अपनी किरण पार्टी खेर के जी लिए। का कार्यकाल सोसाइटियों के लिए एक लूट का साधन बना लिया प्रशासन ने। नहीं नहीं, फिर लूटा तो बंसल जी ने है भाई साहब। बंसल वो जी ने बताओ जो 16 साल, सर, बंसल 16 जी ने साल वो बताओ। मैं कह रहा सर, हूँ मुझे आपको, मेरी पार्टी के लिए मैं बताऊंगा। चलिए अरोड़ा चलिए जी, नरेश जी, अरोड़ा एक जी, बात मुझे अपनी पहले बात रखने फिर दें। आप ही के पास आ रहा हूं। मेरे को बात तो नहीं, रखने इसके नहीं, बाद दीजिए। आप ही अगर के आप पास मेरे आता हूं। एमपी के लिए बोलेंगे तो भाई साहब फिर मुझे टोकना नहीं, पड़ेगा। मैं आता हूं सर, नरेश जी, एमपी आपके को पास आता समझाते, हूं। आप ही से समय बात से करें। बिल्कुल समझाते ही भी टोकने लोगों की दो। समस्या सॉल्व मैं करते। गलत नहीं, वो तो जाके 1 साल नहीं, से मैं बॉम्बे खुद में बैठे टोकूंगा, हैं। मैं खुद टोकूंगा। सुन लीजिए एक बार, मैं खुद टोकूंगा। पहले बात तो सुने ना, बात सुने फिर हाँ उसका बताइए जवाब दें। बताइए बताइए। मैं चंडीगढ़ में लीज होल्ड सोसाइटियां जो थी, उनको फ्री होल्ड करने में क्या दिक्कत है, मुझे सरकार आज तक ये नहीं समझा नहीं पाई। तो आप ये मुझे बताइए ना कि जब 15 साल आपके एमपी रहे तो उन्होंने उस दौरान क्यों नहीं इसके लिए काम किया? पवन बंसल जी ने जितना सोसाइटियों के लिए एफर्ट किया है, मैडम किरण खेर उसके 25% सर भी नहीं मैं कर पाई अभी तक। यही कह रहा हूं कि मैं यदि समस्याएं थी तो उनका समाधान बंसल साहब के समय में क्यों नहीं हुआ? नहीं, बंसल साहब ने अपने समय में भरपूर प्रयास किया। जिन चीजों क्या किया सर वो बताइए। मैं बता रहा क्या हूं, किया वो बताइए। सर, जो ट्रांसफर पॉलिसी बंसल जी के वक्त में शुरू हुई, 50,000 रुपए कौन सी में एक पॉलिसी कैटेगरी। शुरू हुई सर? ट्रांसफर पॉलिसी कौन सी शुरू हुई? जी मैं बता बताइए। तो रहा हूं, सुन तो लेने जी, आप हाँ सुनोगे बताइए बात तभी बताइए जवाब दे पाऊंगा। बताइए पूछा ही है बताइए सर, गुस्सा क्यों हो रहा है? पूछा तो बताइए बताइए। बताइए बंसल जी के बताइए। वक्त में ट्रांसफर पॉलिसी 50,000 में एक कैटेगरी मकान ट्रांसफर होता था। ठीक है, जी मानते हो इस ठीक है। बात को? नहीं। हाँ ठीक है जी। अब कितने में सर ट्रांसफर हो रहा है ये देखो ना। बताइए बताइए। अब ट्रांसफर सर हो रहा है। अभी मेरे पास आज एक लेडी डॉक्टर की चिट्ठी आई है हाउसिंग बोर्ड से बनकर, उसमें जो अर्न एंड प्रॉफिट फ्री होल्ड सोसाइटी पे जोड़ रहे हैं 15 लाख से अबव। चलिए मैं आता हूं। ये जो अर्न एंड प्रॉफिट जोड़ने का फ्री होल्ड सोसाइटियों में किसने अधिकार दिया, मुझे ये समझाओ। मैं ये आता हूं। जबकि सरकार की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ के अंदर
फ्री होल्ड सोसाइटी के ऊपर कोई एक सिंगल पैसा भी अर्न एंड प्रॉफिट सरकार नहीं जोड़ेगी। चलिए मैं अब नरेश जी के पास आता हूं। इन नरेश बातों जी, को कौन हाँ, समझाएगा? नरेश जी सर हम आपके पास आता हूं। समझाएंगे, हम नरेश जी समझाएंगे। आपके पास आता हूं कि जब ये तीन इतनी सारी डिपार्टमेंट- समस्याएं तीन- थी, कांग्रेस में हुआ या नहीं हुआ, मैं इस पर अभी नहीं जाऊंगा। मैं ये आता है कि यदि उनको हुआ होता तो बीजेपी का भी नहीं जीतता। बीजेपी का एमपी इसीलिए जीता क्योंकि वहां के लोगों ने जिताया, क्योंकि कई चीजें जो वो चाहते थे नहीं हुई। जब आपको जिता करके उन्होंने मौका दिया, आपके आज 7 साल हो रहे हैं, 7 साल बाद भी आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। जबकि मुझे याद है 2014 के जो आपने घोषणा पत्र रखा था, उसमें चंडीगढ़ के घोषणा पत्र में आपने उल्लेख किया था कि सोसाइटीज की जो समस्याएं हैं वो आप विद इन 3 मंथ का निवारण करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं हुआ और क्यों समस्याएं आज भी खड़ी हैं। जी ऐसा है अजय जी कि सोसाइटीज की समस्याओं की एक लिस्ट थी बड़ी जी। भारी। जी सबसे पहले जो सोसाइटीज के मेंबर्स की समस्या थी, सोसाइटी का मतलब ये है कि वहां शेयर होल्डर थे। सोसाइटी को एक यूनिट माना गया था और जी। सोसाइटी में जो सारे लोग थे वो मालिकाना हक उनके पास किसी के पास नहीं था। तो गुप्ता जी जो जिसका क्रेडिट अपने आप को लेना चाह रहे हैं, उसका मालिकाना हक देने सोसाइटी पहले 12, 13 लाख, 14 लाख रुपए का एक मेंबरशिप इनको दे देते थे शेयर होल्डर की, उसमें मालिकाना हक नहीं होता था। जैसे जैसे सोसाइटीज की कीमत बढ़ी, लोगों को लोन लेने की जरूरत जब पड़ी, तो जब लोन लेने के लिए गए तो उनको कोई बैंक लोन नहीं देता था। मेरे बड़े भाई देवेंद्र जी ने बताया नहीं कि मालिकाना हक क्यों नहीं दिला पाए। तो 2016 में मालिकाना हक जो सबसे बड़ी डिमांड थी सोसाइटी होल्डर की, शेयर होल्डर की, कि हमें मालिकाना हक दिलाए ताकि उसकी जो हायर परचेज है वो चढ़ सके और मालिकाना हक मिल सके। कई लोग कोलेट्रल रख के अपना बिजनेस भी आज कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ भाई साहब। सर और आप एक चीज समझो, एक मिनट मैं यहाँ आपको टोकूंगा। समझाओ। अगर मालिकाना अगर हक- अगर बीच में हम मैं भी ट्रांसफर की बात, अब हम मालिकाना हक की बात करते हैं। मालिकाना हक अगर आपने दिया बहुत अच्छी बात है, मानता हूं आपकी बात को भी, आपने दे दिया। अब तो सर मालिकाना उसकी हक तारीफ भी तो करो बड़े भाई। मेरी हाँ, बात सुन लीजिए, वो सुन तेरी लीजिए, पार्टी का ही तो सुन लीजिए क्रेडिट नरेश है। जी, मेरी बात नरेश जी सुनोगे सुन तभी लीजिए। उसका- हाँ तभी नरेश जी उसका सुन जवाब लीजिए, आप आपने दे क्या पाओगे कहना ना। बात किया। हाँ मैं बताइए। आपको क्रेडिट देता हूं भी, आपने मालिकाना हक देने की बात मैं मानता हूं, चलो मान लिया आपकी बात। अब ये नहीं, पर मेरे को- छोटी बात नहीं है गुप्ता जी। तो सर सुनो तो नहीं सही ना, नहीं बात को सुन तो समझो लीजिए तो और सही। आगे क्या कह रहे हैं वो भी बात सुन को समझो तो सही ना। मालिकाना हाँ, हक बताइए, देने के बताइए, लिए बताइए, बताइए, आपने बताइए। बताइए, वक्त बहुत सीमित होता है, बताइए। सर मैं ये बता रहा हूं भी, जो आपने मालिकाना हक दिलाया, मैं मानता हूं इस बात को भी दिलाया, उसको देने के लिए आपने कौन कौन से रास्ते बनाए, ये भी तो बताओ को, लोगों को कैसे लूटा नहीं, जा क्या रहा है। रास्ते बताए आप बताओ ना। वो मैं तो बता कह रहा रहे हूं हैं सर, कि जो अर्न एंड शब्द प्रॉफिट आप लूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो लूट गलत है। लूट नहीं, बिग लूट है ये। आप अपने समय में मालिकाना हक दे नहीं पाए। मैं तो मान रहा अगर हूं आपकी हमारी बात है, पार्टी आपने ने, दिला दिया, अच्छी बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एफर्ट करके किया, मेरी तो बात आप जब तक नरेश सुनोगे जी, नहीं, उसका जवाब कैसे आएगा एक ये बताओ। कल्याणकारी राज्य में जनता से लूट करके तो नहीं करेंगे भाई। जब जो सोसाइटीज में लोग गए वो इतने बड़े धनवान थोड़ी ना थे। मैं सर एक एग्जांपल, यूटी की अपनी मेरी एक बात कुछ सुनो, मैं पॉलिसीज आपको एक होती हैं। एग्जांपल देता नरेश हूँ। जी ये लूट नहीं और क्या है, ये पहले बताओ। मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझो बात को, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप नरेश जी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की तरफ जी। से आपको बात करनी चाहिए। देखिए अफसरशाही जिस तरीके से मैं- बनाने की कोशिश कर रही है, मेरी आप ये इन जनता के प्रति- नौकरों मेरी को जनता के प्रति एडमिन ड्यूटी के बनती या है। सरकार के इन पर नौकरों के हिसाब आपके से इतने मत बड़े बोलिए चैनल ना। पे सर शुक्ला कोई जी, किसी को समय मिसगाइड करे, समय मैं बहुत कम है आपके उसके पास, लिए ही टोकने उसमें के लिए पॉइंट बैठा हूं छूट भाई जाएंगे, साहब। चर्चा नहीं हो मिसगाइड नहीं पाएगी। कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं खुद उसका विक्टिम हूं। मैं खुद बता शुक्ला रहा जी, हूं। मेरी मैं प्रेसिडेंट हूं समय की सोसाइटी सीमा होने के कारण है जी, जो मेन इशू है वो सारे छूट जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। मैं हाँ, जो हाँ, बात तो मैं जो आपने बात रखना बताइए, तो चाहता हूँ आपको मौका तो दिया मैंने। नहीं, मैं मेरी बात सुनो तो सही ना।
भाई जवाब तो मैं नरेश जी से ही लूंगा ना, वो सत्ता मैं में वही, है। मेरी बात सुनोगे तभी जवाब दे पाएंगे ना जी। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ट्रांसफर के लिए हम सोसाइटी की फाइल भेजते हैं वहां पर ऑफिस में, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम एक फाइल मूव करते हैं, वहां से वो फाइल अगर वो ट्रांसफर 2011 और 2014 के बीच में हुई है, ठीक है जी, तो उसका वो अर्न एंड प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हैं। और ये कितनी बड़ी, फिर मेरे को शब्द यूज करना पड़ता है लूट वाला, जो अब कोलैटरल वैल्यू इन्होंने बढ़ाई है नहीं, 74% तक इंक्रीजिंग है उसमें, देखा है कभी देखिए किसी ने? मैं आता हूँ नरेश जी, सबसे बड़ी चीज है, देखिए मैं है जो अब fourth floor और पे रह रहा बातें है। करने की बजाय सीधे आप पर आता हूँ कि जब आपको मौका मिला तो इसको जनता के अनुकूल और वाजिब दामों पे होना चाहिए था, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए था, इसके लिए आपके सांसद को प्रयास करना चाहिए था। इस तरह से थोड़ी ना होगा कि जितने का फ्लैट खरीदा उतने ही आपको मालिकाना हक के लिए और उसके लिए लग जाए। ट्रांसफर करने के लिए लोगों से 20 अर्न एंड प्रॉफिट के नाम पे 20 इसके लिए लाख आपने रुपए। क्या किया? दूसरी चीज, नगर निगम जो सुविधाएं देनी चाहिए, नगर निगम उसकी व्यावसायिक रेट पर इनको दे रहा है, चाहे पानी हो चाहे दूसरी सुविधाएं हो, इनके पार्कों और सड़कों का मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या है। जी नरेश जी। भाई साहब, जिस समय ये सोसाइटी की सारी ये बनी, देखिए कुछ समय कुछ चीजें बनते समय ही ठीक होनी चाहिए थी। चंडीगढ़ अफसरशाही हावी है इसमें, आप समझते हैं, यूटी की अपनी कुछ पॉलिसीज हैं। उस समय जो नगर निगम इसको नहीं देखेगा ये भी डाला गया, उस समय एमपी साहब ने बिल्कुल नहीं टोका, उनको ये पॉलिसी बनाते समय टोकना चाहिए था। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से अभी भी नहीं मुकरती। बीच में भी जो फ्री होल्ड की भी जो समस्या थी वो भी हमारी पार्टी ने सॉल्व कराई। अब कुछ नहीं, ट्रांसफर वाली होल्ड वाली गुप्ता कोई जी, प्रॉपर्टी गुप्ता फ्री जी, होल्ड में अभी गुप्ता तक जी, कन्वर्ट नहीं हो गुप्ता सकी। जी। अरे गुप्ता जी सर सबर, नहीं सर, मेरे मैं को गलत समय तो बता रहे हो। बोलिए, मेरे को बोलिए, जवाब बोलिए, तो देने दो। नहीं फिर देखिए, गलत ना बताओ बिजली आप की भी। नहीं नहीं, एक मिनट लीज होल्ड में फ्री होल्ड कोई भी फ्लैट नहीं हुआ। फिर तो आप इल्जाम ही लगा लोगे, मेरी सफाई का सुनोगे भाई साहब। सर आप एक है कुछ ना? पैसा भी तो बताओ ना, कितना पैसा आप मांग रहे हो? अरे भाई साहब सुनो तो सही, एक फ्री एक चीज होल्ड, का जवाब लोगे लीज ना। होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए कितना पैसा लोगों की जेब से निकालोगे? अरे भाई साहब फ्री होल्ड हो तो रही है, आपने तो पैसे से भी नहीं कराई। अगर कहीं कोई समस्या है उसका भी समाधान है, सर 7 साल का उसका लंबा समय होता समाधान है, कोई है। ऐसी बात नहीं और है। उसके समाधान के लिए अगर हमने पहले समाधान कराए हैं तो आज भी हम हर समस्या के समाधान के लिए अवतार तैयार जी हैं। आपसे कमेंट हम हर चाहेंगे, समस्या के समाधान के लिए अवतार जी तैयार आपसे हैं। चाहेंगे पहले कि बिजली नरेश जी की, कह रहे हैं वो पहले जो समाधान बिजली करा के रहे हैं, ट्रांसफार्मर की भी आपको क्या समस्या लगता है थी, कि समाधान हो वो गया है? डिपार्टमेंट बिल्कुल हाथ में नहीं पकड़ाता था, हाथ नहीं पकड़ाता था। आज बिजली की तार आपके ट्रांसफार्मर से घरों तक पहुंचती है। ये भी हम मेरी बात सुन लो, एक एक चीज करके, उसके लिए 5 लाख रुपए जमा करवाया हुआ। एक हमने एक हम चीज हमारा नहीं, करके उसके हमारा लिए जो भी 1-1 लाख सबस्टेशन रुपए है, जमा कराया हुआ है, बता तो रहे हैं अवतार जी। आप अगर बात नहीं जी सुनेंगे हमने तो आप उसके लिए नहीं- 5 लाख रुपए जमा करवाया हुआ है। 5 जब लाख रुपया हमारी जमा बिजली कराया बंद हुआ, है। 1 मिनट का समय उसके बिजली लिए का मुझे भी वो दें, 1 मिनट का समय मुझे भी भाई दें। साहब बिजली देखिए, जी, एक बिजली मिनट। कॉर्पोरेशन से चलिए हम आज भी चलिए, कोशिश देखिए करते हैं। देखिए अब ये वक्त हो चुका है, मैं इतना ये कहूंगा कॉर्पोरेशन की कि तरफ से जो भी चीजें हैं नहीं, मेरा- हम उसको मेरा- मेयर के सामने सर, भी उठा ये- रहे हैं, ये- हमारी जी, पार्टी मेरी एक प्लेटफॉर्म पे भी सुनिए उठा रहे अवतार जी, हैं। उसको अवतार जी हम पूरी वायदा कर कोशिश रहे हैं, करेंगे ऑन कि आपकी कैमरा सारी वायदा कर समस्याओं रहे का हैं समाधान नरेश जी। किया जाए। जैसे पहले हमारी पार्टी ने शुक्ला जी, समस्याओं मैं का 1 मिनट के समाधान लिए किया, सारा इंस्टेंस आने बताऊं। वाले समय में भी एक एक चीज की समस्या का समाधान मैं आपसे नरेश जी ने वादा वायदा करता हूं। किया आप है, अपनी ऑन बात को कैमरा सीधे वायदा आइए। किया है नरेश जी कि मेरी जो बात आप अपनी सुनिए। बात को लेके जो आइए, समस्याएं तो हैं मैं आ उनका जाऊंगा आपके समाधान पास, कराएंगे नहीं तो आप और कभी भी इसका आइए, मेरे समाधान प्रदेश निकलेगा। अध्यक्ष भी मिलने को तैयार नहीं, हैं, नहीं, मेरे 7 मेयर साल भी में नहीं हमेशा हुई। तैयार बिल्कुल, रहते हैं आप मिलने सभी के लिए। आपकी आपकी सारी चर्चा बात में को शामिल रखेंगे हुए। हम। विजय देव चूंकि एक वक्त अच्छा की सीमा अफसर आया है, था। आप सभी आए, चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद। नरेश जी ने ऑन कैमरा वायदा किया है मैं कि वो वादा आपकी करता हूँ भाई सारी साहब, समस्याओं आप अपनी को एड्रेस बातों को लेके करेंगे। आइए, यदि मेरे नहीं मेयर करते भी हैं, सुनने को तैयार है, नहीं मेरे करते पार्टी के हैं, हम अध्यक्ष भी एमपी के सुनने को पास तैयार गए, है। बताइएगा, लोगों इसी को कैमरे मिनट पे के हम बाद उनसे रखना है आप। सवाल करेंगे। एमपी मैं चलिए, 5 इसके मिनट दूंगा, अजय शुक्ला जी से मेरा नंबर ले लीजिए।